हाय गाइस, आज है 30th सितंबर। अब आप लोग बोलोगे रिचा, वो तो हमें भी पता है तुम क्यों कैलेंडर बन रही हो। पर मैं कैलेंडर नहीं बन रही हूँ। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक छोटी-सी बात। 30th सितंबर मेरे लिए बहुत ही खास दिन है। 2 रीज़न्स की वजह से। पहला ये कि 30th सितंबर 1922 मेरे पैदा होने से बहुत साल पहले, बहुत साल पहले, मेरे फेवरेट फ़िल्म मेकर मिस्टर ऋषिकेश मुखर्जी, दादा, ऋषि दादा, ही वाज़ बोर्न। सो बेसिकली अगर कैलकुलेट करूँ तो अगर आज वो जिंदा होते तो आज वो अपना 103rd बर्थडे मना रहे होते। गाइस टेल मी इफ माय कैलकुलेशन इज राइट, मैंने बहुत जल्दी जल्दी में किया है। दूसरा ये जो मेरे पैदा होने के बाद रीजन बना वो ये कि 30 सितंबर 2016 was the release of one of the major blockbuster films of my bestie Sushant Singh Rajput and one of my favorite films MS Dhoni. So this is why 30 September is so special for me. लेकिन आज ये बात आपसे शेयर करने का एक और रीजन है। तो इस साल मैंने सोचा था कि मैं एक ट्यूजडे टॉकीज करके सीरीज शुरू करूंगी जिसमें हम एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू सिनेमा कंटेंट, फिल्म्स, बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, किस्से, कहानियां, सब वो हम डिस्कस करेंगे। मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी, अपनी जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो शेयर करूंगी। वो फिल्म्स, वो कंटेंट, वो OTT शोज जो मुझे बहुत पसंद आए हैं उस पर अपनी क्या ओपिनियन है वो आपसे शेयर करूंगी। आप लोग की क्या राय है उस बारे में? डू यू गाइज अग्री, नॉट अग्री, ऑल ऑफ दैट, नॉट अ क्रिटिक, जस्ट अ लवर ऑफ सिनेमा एंड गुड कंटेंट। पर आई वांटेड टू नेम इट एज ट्यूजडे टॉकीज। अब आप पूछेंगे ट्यूजडे टॉकीज क्यों रचा? छोटी सी कहानी इसके पीछे भी है। मेरी लाइफ में बेवजह चीजें कमी होती हैं, ऐसा मुझे लगता है, बट कभी लगता है बेवजह कैसा हो रहा है। सो एनीवे द स्टोरी इज कि जब मैं बॉम्बे में काम करती थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड अ नंबर जो वोडाफोन का नंबर था। वोडाफोन ने एक स्कीम चलाई थी बहुत सालों तक। सो वोडाफोन ने एक स्कीम चलाई थी, वोडाफोन ट्यूजडेज करके, जिसमें जिसके पास भी वोडाफोन का नंबर हो उसे एक मैसेज करना होगा ट्यूजडे के दिन। और उसके बाद वो जिस भी थिएटर में जाते हैं, आई थिंक पीवीआर एंड फ्यू अदर थिएटर्स दैट दे हैड दिस कोलैबोरेशन विद, अगर आप थिएटर में जाते हैं और आप अगर किसी भी फिल्म की टिकट, 2 टिकट्स लेते हैं, बेसिकली 1 पे 1 फ्री। तो अगर हम बहुत स्मार्ट हुआ करते थे, मेरे फ्रेंड, हम लोग 12 बजे से पहले के शोज देखते थे क्योंकि 12 बजे के शोज अक्सर 100 रुपीज का टिकट होता था। तो बेसिकली हम 50 रुपए में एक फिल्म देख रहे होते थे। अच्छी खासी सीट्स भी मिलती थी क्योंकि सुबह के शोज जो होते थे वो अच्छी सीट्स, अगर 11 बजे का भी शो है, अक्सर लोग नहीं आते थे, तो अच्छी सेंटर सीट्स, बेस्ट व्यू पॉसिबल, मस्त पूरे रिक्लाइनर के साथ हम लोग आराम से फिल्म देखते थे। हमने तो इनफैक्ट एक बार ऐसा भी था कि किसी फिल्म की टिकट आई थिंक 75 रुपीज की थी, तो हमने अराउंड 37.5 रुपीज में भी बॉम्बे जैसे महंगे शहर में फिल्म देखी है, थैंक्स टू वोडाफोन ट्यूजडे। तो इस वजह से ट्यूजडे टॉकीज एंड टॉकीज, बिकॉज मैं थोड़ी रेट्रो वाइब वाली टाइप की इंसान हूँ, मेरे सारे नाम भी ऐसे, बसंती, बायोस्कोप, बोल बसंती, इट्स ऑल रेट्रो। सो टॉकीज वाज वन ऑफ द वेज पीपल हम टॉकीज जा रहे फिल्म देखने के लिए। पहले जो सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स होते थे उनके नाम के आगे टॉकीज होता था, लाइक नोवेल्टी टॉकीज, ये टॉकीज, ऑल ऑफ दैट। सो दैट्स व्हाई ट्यूजडे टॉकीज। एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस कि इस साल जब मैंने डिसाइड किया कि मैं ऐसा कुछ कंटेंट बनाऊंगी, आई वाज थिंकिंग कि कौन से ट्यूजडे को बनाऊं, एंड देन आई सी कि बिकॉज आई ऑनेस्टली वांटेड कि जब मैं पहला एपिसोड करूं मैं ऋषिकेश दा के बारे में बात करूं, बिकॉज ही इज द सोल रीजन फॉर मी वांटिंग टू वर्क इन दिस इंडस्ट्री, फॉर मी वांटिंग टू बी अ स्टोरी टेलर, फॉर मी वांटिंग टू बी अ फिल्म मेकर इन एनी, या फिर जस्ट टू वर्क इन द फिल्म्स इन एनी कैपेसिटी। एंड भगवान जी ने मतलब ऐसे जैसे ब्लेसिंग की तरह दिया कि ओ 30 सितंबर तो उनका बर्थडे है ही, ट्यूसडे भी है, सो आई कैन हैव माई दिस सीरीज स्टार्टिंग ऑन 30 सितंबर। सो इट वाज ऑलवेज अ डील दैट आई हैड नोन कि ओके 30 सितंबर में ये सीरीज शुरू करने वाली हूँ। पर जैसा कि मेरे साथ हमेशा होता आ रहा है कि नो मैटर वॉट कुछ ना कुछ अड़चने तो मुझे हमेशा मिलती ही हैं। शनि जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। आई थिंक इट्स अ टेस्ट वेदर आई रियली वांट समथिंग और नॉट। सो आज मेरा दिन कुछ खास स्टार्ट नहीं हुआ। कुछ ना कुछ ऐसे कॉल्स हो रहे थे जहाँ कहीं ना कहीं मेरे आर्गुमेंट्स या ना डिफरेंस ओपिनियंस, बहुत सारी चीजें हो रही थी, नथिंग पर्सनल और प्रोफेशनल। एंड देन पर्सनल फ्रंट पे अभी कुछ देर पहले, बिफोर आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस, आई रिसीव्ड अ कॉल अबाउट समबडी दैट आई न्यू एंड समबडी दैट वाज रियली फॉन्ड ऑफ पासिंग अवे। सो टू बी ऑनेस्ट, सुबह से मैं सोच रही थी अब जाके शूट करूंगी, बिकॉज़ आई वांटेड टू रिकॉर्ड इट टुडे। आई कुड हैव रिकॉर्डेड यस्टरडे, बट एटलीस्ट मेरा पहला एपिसोड मैं चाहती थी कि मैं उसी दिन करूं जिस दिन ऋषिकेश का बर्थडे है। अगर भगवान ने वो दिन दिया है, सब कुछ, सारे नक्षत्र, सारे सब कुछ एक प्लेस में है, सो आई माइट एज वेल शूट इट। मैं तो वैसे भी इम्प्रॉम्प्टू वाला स्टाइल है मेरा, आप लोगों को पता ही है, फैमिली मेरी जानती है, ये मेरी यूट्यूब फैमिली। सो एंड आई होप माय इंस्टा फैमिली आल्सो। So I thought I shoot it and by evening I'll, but back to back वो जो calls हो रही थी, मैंने honestly I thought that I would just post a story, which I did like a while back. I did post a story about Rishikesh sir and wishing him happy birthday. But then when I got this news, I literally dropped the idea कि अब तो मैं ट्राई भी नहीं करूंगी वीडियो बनाने का। But then something just एक वो क्या कहते हैं आकाशवाणी सी हुई, जिसमें मुझे याद आया कि वो तो है ही है कि द शो मस्ट गो ऑन, जैसे राज कपूर द शो मैन ही सेड। बट आई समथिंग जस्ट रिमाइंडेड मी, आई थिंक इट वाज ऋषिकेश सर ओनली हु रिमाइंडेड मी कि डार्लिंग, योर फर्स्ट फिल्म which made you want to become a part of this world, of the cinema world, of the storytelling world, was आनंद। तुमने वो फिल्म, मुझे वो फिल्म क्यों पसंद है, ये मैं आनंद जिस दिन रिलीज हुई थी उस दिन आपसे मैं बात करूंगी। इसमें वक्त है 12 मार्च 1971, 12 मार्च 1971 was when आनंद was released, so I'll talk about आनंद then. बट येस, द क्रस ऑफ दैट फिल्म, राजेश खन्ना, जिसका बहुत ही लवली सॉन्ग है जिंदगी कैसी है पहेली हाय, उसका यही, जिसका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने उससे यही सीखा था कि यू शुड लिव एवरी मोमेंट इज प्रेशियस, एंड डोंट लेट एनीथिंग और any downfall, any or any obstacle stop you from living life and doing the things that you have thought of or planned out. So that's, I was like, okay, I actually had promised myself no matter what I am going to. So I think that was a reminder also that no matter actually whatever happened, because I know myself, अगर ऐसा होता तो honestly मैंने drop कर दिया होता, I would have not even अपना सभी नहीं मान रही थी, रिपीट मैंने क्यों नहीं किया। But I had promised myself no matter what I will shoot it and I will post it today, which I am doing and I'm very proud of myself.
एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द ऑल माइटी कि जब वो एक सेकंड के लिए वो थॉट भी आया कि मैं ड्रॉप कर दूँ, he just reminded me through Rishikesh Mukherjee's film, my favorite filmmaker's film, that the show must go on and I should say that I should start my series. So guys, welcome to the first episode of Tuesday Talkies, wherein हम बातें करेंगे सिनेमा के बारे में, कंटेंट के बारे में, आज OTT शोज जो बन रहे हैं उनके बारे में, आपको कौन से शोज पसंद है, मुझे कौन से शोज पसंद है, क्यों पसंद है, मेरा क्या ओपिनियन है, एक्टर हो, टेक्नीशियन हो, डायरेक्टर हो, फिल्म मेकर हो, सिनेमाटोग्राफर हो, ये शो उन सब के लिए है जो फिल्मी है जो फिल्मों से प्यार करते हैं या फिर जिन्हें कंटेंट और कहानियाँ, क्योंकि अब फिल्मों तक ही सीमित नहीं है हमारा एंटरटेनमेंट, अब तो टेलीविजन शोज भी हैं, OTT शोज हैं, सो वट एवर, शॉर्ट फिल्म्स हैं, बहुत सारा तरीका है कंटेंट हमें कंज्यूम करने के लिए। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आप कोई ऐसे शोज़ हैं जो आगे जाके आप मुझे चाहिएगा कि मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करूँ, मेरे क्या थॉट्स हैं, या फिर ऐसे कोई शोज़ जो आप मुझे रेकमेंड करना चाहें, प्लीज़ फील फ्री टू डू सो। एंड आई होप दैट यू गाइज लाइक दिस न्यू सीरीज दैट आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद। आज बहुत ही रैंडम हो रहा है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। मैं जो मुझे बोलना है वो मैं बोल रही हूँ, बट हाँ, इट्स लेस स्ट्रक्चर्ड, थोड़ा दिमाग थोड़ा सा अभी भी वो है, बट प्लीज़ बेयर विद मी। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल बी मोर planned out and less random. All the randomness is like a part of me. But anyway, thank you so much guys. आज के लिए मैंने आपका काफ़ी वक्त ले लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे, ठीक है? हर ट्यूसडे हम मिलेंगे और फिल्मों की बातें करेंगे, कंटेंट की बातें करेंगे, किसी कहानियाँ डिस्कस करेंगे, उन फिल्मों की कहानियों पे या उन कंटेंट की कहानियों पे, एक्टर्स के बारे में थोड़ी गॉसिप भी कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। और अगर आपके कोई भी सवाल हो किसी टेक्नीशियंस को लेकर, या फिर हाउ टू गो अबाउट हाउ टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, वर्क कैसे कर चलता है, हाउ थिंग्स वर्क अराउंड, माहौल कैसा होता है, लोग कैसे होते हैं, क्योंकि अगर जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूँ कि मैंने हिंदी और तेलुगु सिनेमा वर्ल्ड में काम किया हुआ है, यस, साउथ इंडिया जो आपको कहते हैं, मैंने उनके साथ भी काम किया हुआ है, तो मुझे दोनों ही साइड का, और थोड़ा बहुत पंजाबी इंडस्ट्री, बहुत थोड़ा पंजाबी इंडस्ट्री एंड थोड़ा सा मलयालम इंडस्ट्री, थोड़ा तमिल इंडस्ट्री, बट मेजरली हिंदी एंड तेलुगु। तो चाहे आपको एक्टर बनना हो, डायरेक्टर बनना हो, फिल्ममेकर बनना हो, राइटर बनना हो, प्रोड्यूसर बनना हो, पोस्ट प्रोडक्शन, ग्राफिक, व्हाटएवर द पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज एंड स्कोप बहुत है इस इंडस्ट्री में, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प आउट इन व्हाटएवर वे आई कैन इन गिविंग यू व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव एक्वायर्ड इन वर्किंग व्हाइल वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर ऑल दीस इयर्स। बाकी नेक्स्ट ट्यूसडे मिलते हैं ट्यूसडे टॉकीज पर, तब तक के लिए फिल्में देखो, कंटेंट देखो, मजे करो, लाइफ इज गुड।